ये एक ऐसी कहानी है जो टेक्नोलॉजी और हमारे लॉजिक दोनों को ही चैलेंज करती है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी औरत के रहस्य की जो कैमरे में तो बार बार कैद हुई, पर असलियत में शायद वो कभी थी ही नहीं। और यही सवाल इस पूरे मामले की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो दिमाग को घुमा देता है कि हम अपनी आंखों देखी पर यकीन करें या उस सबूत पर जो एक मशीन ने रिकॉर्ड किया है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी जगह से, पर इसका अंत वो बिल्कुल भी आम नहीं है। तो जगह है बेंगलोर का व्हाइटफील्ड एरिया और बिल्डिंग का नाम है स्काईलाइन टावर्स। यहाँ 14वीं मंजिल पर रितेश नाम का एक लड़का अकेला रहता था। एकदम शांत सी लाइफ थी उसकी, जब तक उसकी जिंदगी में एक रहस्यमयी औरत की एंट्री नहीं हुई। और सबसे अजीब पहेली पता है क्या थी? उस औरत को बिल्डिंग में आते तो देखा गया, पर बाहर जाते कभी नहीं। और फिर यहीं से कहानी एक बहुत ही सीरियस मोड़ ले लेती है। एक दिन रितेश अपने ऑफिस नहीं पहुंचा तो इसका मैनेजर उसके फ्लैट पर आया और उसने देखा कि रितेश बेहोश पड़ा है। दरवाजा भी खुला था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बस अभी अभी वहां से निकला हो। अब जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया, और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरे से। वो आंख जो कभी नहीं झपकती। 47 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस पूरी मिस्ट्री की चाबी है, क्योंकि लगातार 47 रातों तक कैमरे ने एक ऐसा पैटर्न रिकॉर्ड किया जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। और हैरान करने वाली बात थी इसका पैटर्न। सोचिए, वो औरत लगातार 47 रातों तक एक भी दिन मिस किए बिना ठीक रात के 1:12 पर रितेश के फ्लैट में जाती थी। मतलब इतनी प्रिसिजन किसी इंसान के लिए ये लगभग नामुमकिन है। और अब आता है कहानी का सबसे अजीब हिस्सा। वीडियो सबूत तो था, पक्का सबूत, लेकिन उस औरत का कोई फिजिकल रिकॉर्ड था ही नहीं। बिल्डिंग के रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं, गार्ड्स ने कभी उसे देखा नहीं, कोई विजिटर पास भी नहीं बना। मतलब वो एक फैंटम विजिटर थी, एक ऐसा इंसान जिसका वजूद सिर्फ कैमरे की रिकॉर्डिंग में था। तो ये सिलसिला पूरे 47 रातों तक चला और फिर अचानक रुक गया। और इस कहानी का जो सबसे डरावना हिस्सा है ना, वो उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में छिपा है। जिस रात रितेश अपने फ्लैट में बेहोश मिला था, ठीक उसी रात वो औरत आखिरी बार कैमरे में दिखी। मतलब ऐसा लगता है जैसे इन दोनों बातों का कोई सीधा कनेक्शन था। अपने फिक्स टाइम पर, रात के ठीक 1:12 पर वो लिफ्ट में एंटर हुई, हमेशा की तरह। चेहरा एकदम शांत, और वो सीधे 14वीं मंजिल के लिए जा रही थी। फुटेज में साफ दिखता है कि वो लिफ्ट के अंदर तो गई, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आई। जी हाँ, वो लिफ्ट के अंदर से ही गायब हो गई। पुलिस ने हर एंगल से जांच की। उन्होंने 14th फ्लोर की फुटेज चेक की, नहीं मिली। लॉबी की फुटेज देखी, वहां भी नहीं। बेसमेंट, वहां भी नहीं। बिल्डिंग की हर एक मंजिल की फुटेज छान मारी गई। नतीजा, वो औरत लिफ्ट से बाहर कहीं भी किसी भी फ्लोर पर नहीं निकली। वो चलती लिफ्ट के बीच से ही मानो हवा में गायब हो गई थी। अब जब टेक्नोलॉजी और कैमरे के सबूतों से कोई जवाब नहीं मिला, तो पुलिस ने रितेश की पर्सनल लाइफ की तरफ देखना शुरू किया। और उसके अपार्टमेंट के अंदर जो मिला, उसने इस केस को एक नया और बहुत ही डरावना एंगल दे दिया। पुलिस को वहां 3 जरूरी चीजें मिली जो रितेश की मेंटल स्टेट के बारे में बहुत कुछ बता रही थीं। पहली, कुछ हाथ से लिखे हुए खत थे जो आयशा नाम की किसी लड़की के लिए थे। दूसरी, कुछ फोटोग्राफ्स थी जिनमें एक औरत का चेहरा खुरच दिया गया था। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, रितेश की एक पर्सनल डायरी। और इस डायरी का एक पेज वो सब कुछ कह देता है। रितेश ने लिखा था, वो तभी आती है जब मैं सोता हूं, मैं अब उसे रोक नहीं सकता। ये लाइनें पढ़कर ऐसा लगता है कि ये किसी बाहरी खतरे का डर नहीं, बल्कि उसके अंदर की कोई गहरी बेबसी थी। तो अब हम पहुंचते हैं इस केस के सबसे बड़े सवाल पर, जो है एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और एक ऐसे सबूत के बीच की टक्कर जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। देखिए, एक तरफ है पुलिस की थ्योरी। उनका कहना है कि ये सब रितेश के दिमाग का वहम था, एक हेलुसिनेशन जो शायद स्ट्रेस की वजह से हुआ हो। लेकिन दूसरी तरफ वो 47 दिनों की क्रिस्टल क्लियर सीसीटीवी फुटेज है, उससे कैसे नजरअंदाज करें? मतलब एक इंसान को वहम हो सकता है, ठीक है, पर एक मशीन को? और बस यही एक सवाल है जो इस केस को आज भी अनसुलझा बनाए हुए है। अगर वो औरत सच में सिर्फ रितेश की कल्पना थी, तो फिर कैमरे में कौन कैद हो रहा था?
ये एक ऐसी पहेली है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी हकीकत और मशीनों द्वारा रिकॉर्ड की गई हकीकत में से ज्यादा सच्चा कौन है।